Hi Aston, I usually watch your YouTube videos and I appreciate the content you make. I need your guidance regarding my master's. I have done my bachelor's in electrical engineering. After graduating, I came to know I'm not inclined towards engineering. I'm currently working in the oil and gas sector at Karachi Port. I'm getting frustrated with the environment around me, especially when you have to deal with less educated people placed above you. Now I'm looking for masters in Germany. I have searched a course at Hochschule Wismar of International Management. I don't have the finances to study in private institutions there. This program has no tuition fee, but I am confused whether I should go for it or not. I've been having this constant inner voice about pursuing my education abroad because of the exposure and expanding my horizons. I've been facing this dilemma about pursuing it or not. Kindly help. I'm 29 and I have age concerns at this moment. I feel sense of uncertainty after completing my masters. सबसे पहले आपने बात की है कि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और बाद में आपको ये लगा कि आप इसकी तरफ इंक्लाइंड नहीं है। कोई इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग उनको ये प्रॉब्लम होती है कि प्रेशर में आके इंजीनियरिंग मेडिसिन पढ़ लेते हैं लेकिन बाद में फिर उसमें ऑफ कोर्स क्योंकि इंटरेस्ट नहीं होता, प्रेशर होता है कि इन सब्जेक्ट से जॉब मिलती है, अच्छे ग्रेड्स आ जाएँ 12th में तो इनमें जाना होता है, तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। दूसरा आपने ये कहा है कि आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड विद द एनवायरनमेंट अराउंड मी स्पेशली व्हेन यू हैव टू डील विद लेस एजुकेटेड पीपल प्लेस्ड अबव यू। यार देखिए, मैं आपको बताऊं कि हो सकता है कि आपकी सिचुएशन में ये ट्रू हो और आपको ये फील हो रहा है, लेकिन एजुकेशन का और एक जो मैनेजरियल क्वालिटीज़ होती हैं किसी के अंदर, एक लेस एजुकेटेड बंदा भी अच्छा इंसान या अच्छा मैनेजर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही पैमाना हो किसी को जज करने का कि वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो या वो बहुत हाईली क्वालिफाइड हो तभी वो एक वर्थ अच्छा इंसान बन सकता है। जर्मनी की मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि यहाँ पे तो सभी लिटरेसी रेट सभी एजुकेटेड है। क्यों? क्योंकि स्कूल जो है वो मैंडेटरी है, हर किसी ने स्कूल जाना होता है। आप स्कूल ना जाएं, अपने बच्चे को स्कूल ना भेजें तो पुलिस आ जाती है, आपको बच्चे को पकड़ के ले जाती है उसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में, क्योंकि होम स्कूलिंग जो है वो अलाउड नहीं है। यूनिवर्सिटी सबके लिए फ्री है। बाहर वाले जो बाहर से आते हैं उनके लिए ट्यूशन फी नहीं है, तो जो इनके अपने सिटीजन हैं उनके लिए तो फ्री है ही है। तो जो भी आपको मिलेगा, सब ने स्कूल भी किया होगा, आपको यूनिवर्सिटी के पास डिग्री भी होगी उनके पास, अगर यूनिवर्सिटी नहीं भी किए होंगे तो हाउस बिल्डिंग तो होगी होगी। तो बहुत ही कम आपको मिलेंगे जो एजुकेटेड जिसको हम कहते हैं वो नहीं होंगे पढ़े लिखे के हिसाब से। और इधर भी ऐसे आपको केसेस मिलेंगे जो बड़े बड़े हाईली एजुकेटेड हैं, यानी कि उनके पास मास्टर्स की डिग्रीज भी हैं, पीएचडीज भी हैं, और आप उनके साथ काम करें तो आपको पता लगेगा कि वो आपको ये वाली फीलिंग आएगी जैसे आप कह रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि जब आपसे लो एजुकेटेड पीपल को आपके ऊपर लगा है, तो वो हाई एजुकेटेड भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि वो जो इंसान की एक क्वालिटीज़ होती हैं ना, जो एम्पैथी की क्वालिटीज़ होती हैं, ये अच्छे मैनेजरियल स्किल्स होती हैं, ये लोगों को डील करना, ये कम्युनिकेशन स्किल्स, ये ठीक है कि एजुकेशन उनको एनहेंस कर देती है, उनको चार चांद लगा सकती है, लेकिन ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि अगर वो एजुकेटेड हो तो वो टॉप क्लास अच्छा ही बंदा होगा। तो ये कैरेक्टर्स आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। दूसरी आपने बात की है कि यार मेरे पास फीस के पैसे नहीं हैं और यहाँ पे आपने एक फ्री कोर्स ढूंढा है। तो देखें, जो भी हमारे लोग आते हैं ना, हम लोग पाकिस्तान से, इंडिया, बांग्लादेश से, इन मुल्कों से, फ़ीस के पैसे मेजॉरिटी के पास नहीं होते, इसीलिए वो जर्मनी सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे भी प्राइवेट स्कूल्स हैं और कुछ लोग प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ने आते हैं फ़ीस दे के, लेकिन कम आपको मिलेंगे ऐसे लोग। मोस्टली का इशू यही होता है कि जर्मनी सेलेक्ट ही इसीलिए किया जाता है कि नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री होने के बावजूद लोग यहाँ आते हैं क्योंकि अफोर्डेबल है। सिर्फ एक ब्लॉक्ड अकाउंट आपको चाहिए होता है, और अभी रिसेंटली ब्लॉक्ड अकाउंट की अमाउंट भी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई है। बाकी आपने कहा कि यार ये कोर्स अच्छा है या नहीं, आपने एक मैनेजमेंट का कोर्स ढूंढा है। देखें, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है CHE रैंकिंग्स की। वो वीडियो आप जाएं, उसमें आप देखें, उसमें आपको पता लग जाएगा कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग सिस्टम जर्मनी में कैसे काम करता है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, किस बेस पे उनको रैंक किया जाता है, और आपके लिए सूटेबल कौन सी यूनिवर्सिटी होगी। तो मेरे चैनल की सर्च बार में CHE लिखें, वो आपको हेल्प कर देगा। कोर्स आपने कौन सा सेलेक्ट करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यूनिवर्सिटीज़ वहाँ से आप देख सकते हैं कि उनकी रैंकिंग या क्वालिटी कैसी है, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है, जैसे आपने कहा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आगे वो कोर्स आप ढूंढना जो आपको वाकई इंटरेस्ट करे। वो मैं आपको नहीं बता सकता कि आपका इंटरेस्ट क्या है, वो आपकी तरफ से आना होगा। जैसे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने शेयर किया था कि मेरा टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक में एडमिशन हो गया था और TU फ्राइबर्ग में हो गया था। तो मैंने क्यों टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक, जो कि जर्मनी की
टॉप रैंक यूनिवर्सिटी कंसिडर होती है, वहाँ पे मैं नहीं गया था और TU फ्राइबैग नहीं गया था, तो वो भी आप देख सकते हैं मेरी वीडियो से भी आपको एक आइडिया हो जाएगा कि चॉइस जो कोर्स की होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तीसरा पॉइंट, आपने कहा कि आई एम हैविंग दिस इनर पीस अबाउट परस्यूइंग माई एजुकेशन अब्रॉड बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर्स एंड एक्सपेंडिंग माई होराइजन्स। ये तो सर बात हमेशा हर वीडियो में ऑलमोस्ट मोर और लेस मैं बताता रहता हूँ कि एक्सपीरियंस जो है इट्स डेफिनेटली वर्थ इट। कि जर्मनी पढ़ेंगे आप, लैंग्वेज सीखेंगे आप, ट्रैवलिंग करेंगे आप, यहाँ पे जॉब करेंगे, इंटरनेशनल वर्क फोर्स होगी, मेरी हर वीडियो बेसिकली ये चीज़ हाईलाइट करती है। और जो उसका सबसे प्लस पॉइंट बेसिकली है अब्रॉड कहीं पे भी जाके पढ़ाई करने का। लेकिन देखें, आपने कहा है कि काइंडली हेल्प, मैं एक डिलेमा में हूँ और मेरी एज भी 29 है, ये लिखा है लास्ट में, मुझे पता नहीं लगा कि समझ नहीं आपने क्या लिखा है, फील सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी आफ्टर कंप्लीटिंग माई मास्टर्स। देखें, ये एक बड़ा आपका मेजर डिसीजन है, मेजर लाइफ डिसीजन हो रहा है। लोग इसको बड़ा लाइट लेते हैं बाहर मूव करने को, और इसीलिए आधे लोग या काफ़ी एक बड़ी मेजॉरिटी लोगों की वो क्लैप्स कर जाती है यहाँ पे आके। कितने लोग फिर वो कहते हैं यार अब होम सिकनेस हो गई है, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, अब यहाँ पे आगे रहूँ या ना हूँ, वापस चले जाऊँ। तो वो फील उनको ये होता है कि वो अटक से गए हैं, लटक से गए हैं बीच में आके, क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग उसमें इन्वॉल्व नहीं होती। आप जो ये काम करने जा रहे हैं, आप एक जॉब कर रहे हैं, 29 ईयर्स के मेच्योर आप एक इस वक्त इंसान हैं, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप प्रॉपर नोट्स बनाएं, इसके एक पेपर पे लिखें, कि उस पेपर पे आप लिखें कि यार मेरी, उस पर आप अपनी रीजंस ढूंढने की कोशिश करें। कि फॉर एग्जांपल, ओके यार मैं 29 का हूँ, अभी अगर मैं एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ, लेट्स से कि मैं 30 का मास्टर स्टार्ट कर दूंगा। ये भी एक बात है कि बहुत सारे लोग मैंने खुद ऐसे देखे हैं जो 32 33 इस तरह की एजेस में भी मास्टर्स करने आते हैं। तो इसलिए ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि एज आपकी कोई बहुत ज़्यादा होगी और अब आप मास्टर्स करने जाएंगे तो अब आप नए सिरे से करियर स्टार्ट नहीं कर सकते। इट्स स्टिल नॉट दैट लेट। लेकिन आप पेपर पे जाएं, जो मैं बता रहा था पहले, उस पर लिखें कि ओके यार 30 में मैं करता हूँ, 31 तक मैं मास्टर्स खत्म कर लूँगा, 32 साल का है तो 32 तक कर लूँगा। उसके बाद ओके जी, जॉब ढूंढने में 2-3 महीने लग जाएंगे, 4 महीने लग जाएंगे, 6 महीने लग जाएंगे। इस शहर में जा रहा हूँ, वहाँ पे स्टूडेंट जॉब्स होंगी या नहीं होंगी, वो भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि स्मॉल टाउन्स में जॉब्स कैसे मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, बड़े टाउन में रहना चाहिए जर्मनी में, छोटे टाउन में रहना चाहिए। हर टॉपिक के ऊपर 350 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। चैनल की सिर्फ सर्च बार में आपने जाके वो कीवर्ड टाइप करना है, आपको उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और अगर नहीं मिलेगी तो आप किसी कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दीजिएगा, वो अगर रीजनेबल टॉपिक होगा तो उस पर भी मैं बात कर दूंगा या वीडियो बना दूंगा। लिस्ट में ये लिखें यहाँ पे आना है, उसके बाद का क्या प्लान है। अभी आपकी फैमिली है या नहीं है, आपकी वाइफ, आपकी स्पाउस है या नहीं, बच्चे हैं या नहीं, उनको लेके आना है, उनको नहीं लेके आना। उनको लेके आएंगे तो उनके भी आपको एक्सपेंडिचर्स शो करने पड़ेंगे ब्लॉक्ड अकाउंट के अलावा भी। अकेले आना है तो उसके बाद क्या करना है, आपने पढ़ाई के बाद फ़ौरन जॉब शुरू कर देनी है, फिर आपने अपनी फैमिली स्टार्ट करनी है नहीं करनी है, यहाँ पे रहना है, पीआर अप्लाई करनी है नहीं करनी है, पीआर के बाद पासपोर्ट के लिए जाना है या नहीं, फिर आगे जर्मनी में 5 साल रहना है, 10 साल रहना है, 15 साल रहना है, सारी ज़िंदगी रहना है, 20 साल रहना है, आगे अमेरिका चले जाना है, दुबई चले जाना है, इधर चले जाना है, उधर चले जाना है, वापस अपने होम कंट्री चले जाना है, वहाँ बिजनेस स्टार्ट करना है। ये सारी चीज़ें शायद आपको इनके परफेक्ट आंसर्स ना मिलें, वो तो अभी भी किसी को भी नहीं मिलते, कि किसी को भी फ्यूचर का नहीं पता होता कि आगे क्या होगा। लेकिन ये आपको जब आप लिखेंगे पेज पे, इन पे सोचेंगे, इनको आप एवेलुएट करेंगे, तो आपको आइडिया होगा कि हाँ यार ये मैं एक डिसीजन लेने चाह रहा हूँ, ये इसके पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। उसके बाद आपके सामने पिक्चर जो है वो क्लियर होती जाएगी। मैं यही करता हूँ, जब मेरे साथ लोग 1-on-1 सेशंस भी बुक करते हैं तो मैं उनके साथ भी यही पूरा एक प्रोसेस करता हूँ कि मैं उनकी मोटिवेशन ढूंढने की कोशिश करता हूँ, उनके साथ क्वेश्चंस कर करके। सिर्फ आप इस चक्कर में मत रहिएगा कि यार यूट्यूबर्स को सुन लिया और वो हो सकता है कि उनकी ज़िंदगियाँ अच्छी जा रही हो यहाँ पे और वो लोगों को फेयरली ये एडवाइस दे रही हो, लेकिन आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपने एक अपनी लाइफ इंडिपेंडेंट खुद स्टार्ट करनी होगी, खुद सारे डिसीजंस लेने होंगे, आपने ज़िंदगी में लिटरली खुद आगे मूव फॉरवर्ड करना होगा। तो इन सारी चीज़ों को एवेलुएट करें और जितनी अच्छी आप प्लानिंग करके आ सकते हैं, प्लानिंग में सिर्फ जहनी प्लानिंग की बात कर रहा हूँ कि सोचो कि क्या क्या इसके पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है। विजुअलाइज करना है इसको। आंसर सही किसी को भी फ्यूचर का नहीं पता होता। विजुअलाइज करके फिर आप ये एस्टिमेट कर सकते हो कि हाँ यार ये मुझे सूट करेगा। लोगों की अपनी अपनी रीजंस होती हैं बाहर मूव करने की, ठीक है। कोई बड़ा एक इंडिपेंडेंट फ्री लाइफस्टाइल में रहना चाहते हैं, कोई कहते हैं कि हमने हायर एजुकेशन टॉप क्लास यूनिवर्सिटियों से लेनी है, कोई कहते हैं हमने हाईली डेवलप्ड कंट्री में लेना है, कोई कहते हैं हमने ट्रैवलिंग करनी है, कोई कहते हैं जी हमने वहाँ पे पासपोर्ट लेना है, उससे हमें दुनिया भर में ट्रैवलिंग ईजी मिल जाएगी, कोई कहते हैं जी हमें पीसफुल एनवायरनमेंट पर रहना है, कोई कहते हैं हमने पैसे कमाने हैं, पैसे वापस भेजने हैं, पीछे घर बनाने हैं, प्रॉपर्टी बनानी है, ये वो।
कोई कहता है कि बस मैं यहाँ पे तंग आ चुका हूँ, मैंने वहीं जाके रहना है। कोई हज़ारों लोगों की रीज़न्स होती हैं, आपने अपनी रीज़न ढूंढनी है। तो आपको मैं जो मोर और लेस मेरी इन्फॉर्मेशन है इस मैसेज के थ्रू मेरे पास, उसमें मैं यही बता सकता हूँ कि जो एडवांटेजेस जर्मनी की हैं वो तो मैं बेतहाशा हाईलाइट करता रहता हूँ, लेकिन क्या वो एडवांटेजेस आपके लिए भी वो एडवांटेजेस हैं या नहीं, इन बातों का जवाब आप दे सकते हैं। मैं आपके सामने पिक्चर रख सकता हूँ कि यार ये हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, ये न्यूट्रल हो रहा है। आपकी चॉइस है कि आप किस पैथ में जाना चाहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे से और ज़्यादा डिटेल्ड इसके अंदर जाएं कि यार किन शहरों को टारगेट करना चाहिए, किन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना चाहिए, किस किस्म की फील्ड में पढ़ाई में मुझे आगे जाना चाहिए, ये यहाँ पे कैसे एक अपना इनिशियल जो है वो किक स्टार्ट करना चाहिए पढ़ाई में, कैसे जल्दी पढ़ाई ख़त्म करके आगे इंटर्नशिप्स में चला जाना चाहिए, तो आप इन सब चीज़ों के लिए मुझसे 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं डिटेल में जाके आपके साथ इसके ऊपर डिस्कशन कर सकता हूँ। नॉट दैट कि मैं कोई आपसे अभी कोई छुपाने की बात करूँ या कुछ छुपा रहा हूँ या शेयर नहीं कर रहा, लेकिन जब आप मुझसे 1-on-1 करेंगे तो मैं बैक टू बैक क्वेश्चंस करके आंसर्स करके पूरा आपकी एक पर्सनैलिटी टाइप निकालूंगा और उससे मैं आइडिया लगाऊंगा कि यार ये आपके इंटरेस्ट हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी है, यहाँ पे आप फिट हो सकते हो, यहाँ पे आप नहीं फिट हो सकते, बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंसेस। दूसरा, मैं आपको एक और बड़ी वैल्यूएबल सजेशन देता हूँ कि जर्मनी में अगर आपने आना है, ये अगेन उसी बात पे आ जाते हैं कि आपके आने का मकसद क्या है। और आप बगैर मास्टर्स किए भी जर्मनी में आ सकते हैं, यानी कि आप डायरेक्टली, मैंने इसके ऊपर भी वीडियोस बनाई हुई है कि आप डायरेक्टली जॉब सीकर वीज़ा पे भी आ सकते हैं, या आप अपने होम कंट्री से पाकिस्तान से बैठे बैठे भी जर्मनी में जॉब अप्लाई करके और आ सकते हैं। स्पेशली मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हाईली डिमांडेड प्रोफेशंस कौन से हैं जर्मनी में, तो उनको बहुत सारे स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, और आप देखें उसमें कि उसमें आपकी फील्ड है या नहीं। लेकिन अगेन उसमें वही बात आ जाती है कि उसमें अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी है तो आपका तो उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो वो आपके लिए यूजलेस होगी, तो उस चीज़ को भी देखें। लेकिन अगर आपका ये शौक है कि नहीं मैंने मास्टर्स, वाकई ही मैंने मास्टर्स करना है, मैंने अपनी स्टडी लाइन, करियर पाथ चेंज करना है, तो आप ज़रूर मास्टर्स पे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मास्टर्स नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऑप्शन भी खुली हुई है। अब वो पुराने दौर नहीं रह गए 6-7 साल 8 साल पहले वाले के सिर्फ जर्मनी आने का एक यही तरीका है कि आप पहले मास्टर्स करें फिर जॉब वर्कफोर्स में आप शामिल हो सकते हैं। बहुत सारे इसके एस्पेक्ट निकल सकते हैं, लेकिन डिसीजन एंड में आपकी तरफ से ही आना होगा। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ एक मेंटोर की तरह। तो अगर अभी भी आपकी कोई कन्फ्यूजन्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसके अलावा भी जो लोग देख रहे हैं उनके कोई कंसर्न्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो वो या तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या मुझे वो ईमेल कर सकते हैं, या आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाएं, वहाँ पे आप मुझे फॉलो करें, वहाँ पे आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। तो अगर उस टॉपिक के ऊपर हमने पहले बात नहीं की तो मैं ज़रूर उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।